बुलेट 100 का रुख करते हैं। नफे सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाड़ी में जाते हुए हमलावर आए नजर। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी टीम। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। कार से आए 4 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। नफे सिंह की हत्या पर बेटे जितेंद्र सिंह का आया बयान। कहा, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र सिंह राठी का बयान। कहा, गाड़ी में नफे सिंह और उनके गार्ड समेत 4 लोग थे सवार। सरकार एसपी से कई बार मांगी गई थी सुरक्षा। पिता की जीत से डरने वालों ने करवाई ये हत्या। नफे सिंह राठी हत्या मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को किया बर्बाद। नफे सिंह की हत्या पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। लिखा, घटना को गंभीरता से ले सरकार, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, 2 लोग घायल हो गए हैं। संजीवनी अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है। हमले के वक्त फॉर्च्यूनर कार से सवार थे नफे सिंह। बहादुरगढ़ के बारही फाटक के पास नफे सिंह पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, परिवारजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे भगवान। नफे सिंह की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया सामने। कहा, यह बेहद दुखद घटना, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय चौटाला का शासन प्रशासन पर आरोप। कहा, नफे सिंह ने प्रशासन और सीएम से मांगी थी सुरक्षा। मामले की सीबीआई जांच हो, सुरक्षा देने में आनाकानी करने वालों पर भी एक्शन हो। नफे सिंह की हत्या पर जज और एसपी का बयान। कहा, रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी थी नफे सिंह की कार, फिर दूसरी कार आई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं 5 टीमें। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अब तक 391 लोग गिरफ्तार किए गए। उधर फटाका फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद एक्शन में पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। फैक्ट्री संचालक समेत कई अन्यों पर दर्ज हुआ मुकदमा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियारों के साथ लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कोयली बेड़ा गांव में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली हुए ढेर। पंजाब के जालंधर में हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर परिवहन बस में लगाई आग। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तान में अरबी ड्रेस पहनने पर बवाल हुआ। ड्रेस पहनी महिला पर भीड़ ने हमला बोला। शिकायत के बाद हिरासत में ली गई महिला। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से हो गई है शुरुआत। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट करेंगे पेश। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। आज जगदीप धनखड़ मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को करेंगे संबोधित। मिजोरम विधानसभा को संबोधित करने वाले होंगे दूसरे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई बैठक। चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। 1500 करोड़ की लागत से तैयार हुई है ये फैक्ट्री। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन की अपील। कहा, पीएम मोदी का विरोध नहीं, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा, अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को मिटा रहे हैं। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल का करने का करते हैं काम।
मुजफ्फरनगर में लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में की शिरकत। सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। जीतन मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे, बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को दिखाएंगे हरी झंडी, करेंगे रवाना, सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। आज दमन और दीव के दौरे पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। साइली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था अरविंद केजरीवाल को। ईडी अब तक 7 सम्मन भेज चुकी है। एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। हर बार सम्मन को गैर कानूनी करार दे देते हैं और पिछली मर्तबा जब छठा सम्मन आया था अरविंद केजरीवाल को, तब भी उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई का हवाला दिया था। कहा था 16 मार्च तक ईडी को फैसले का इंतजार करना चाहिए और सम्मन पर वो पेश नहीं हुए थे और एक बार फिर से स्किप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने सम्मन को। अनूप इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार जो स्किपिंग कर रहे हैं सम्मन की अरविंद केजरीवाल, ईडी की जो धारा 19 है उसके तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन खुद ही तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, जिस बात का डर था मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये 7वां समन भी स्किप करेंगे, शायद संभावनाएं ऐसे लग रही थी। हुआ भी वही, 7वां समन स्किप कर गया और वही जवाब है कि 16 मार्च को इस मामले में सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, तो 16 मार्च तक इंतजार करें, जो बात अरविंद केजरीवाल पहले से कहते आ रहे थे। आप इस बात को समझिए कि 16 मार्च तक अब कोई भी समन हो या कुछ हो, अरविंद केजरीवाल नहीं जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लेकर अब ईडी ये कर सकती है कि बार बार स्किप करने के बाद अगर वो नहीं जाती है तो पीएमएलए कोर्ट के तहत जमानती वारंट जो होता है वो पहले इशू किया जाता है। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे तो गैर जमानती वारंट भी जा सकता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कोर्ट के सामने कि वो साथ देंगे या फिर जो मदद है वो करेंगे ईडी का। और ऐसे में ईडी आ सकती है अरविंद केजरीवाल से पूछने के लिए उनके घर पर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी यही कि अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे, जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे। फिलहाल नहीं जा रहे हैं। बड़ी अपडेट इस बीच, एक और अपडेट बता दें, समन पर आम आदमी पार्टी का जवाब, मामला कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी का कहना है 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। जिस तरीके से ईडी ने नोटिस दिया है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। 16 मार्च को सुनवाई है। 16 मार्च तक यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो समन का जवाब नहीं देगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप का एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अनूप, 16 मार्च तक यानी कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। लौटेंगे हम अनूप के पास, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, जल्द अनूप के पास हम फिर से लौटेंगे। लेकिन तब तक आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कहा है कि मामला कोर्ट में है और इससे पहले जब 6वां समन कैंसिल किया गया था और 7वां समन जब ईडी की तरफ से आया था, तब भी आम आदमी पार्टी का यही रिएक्शन निकलकर सामने आया था कि जब कोर्ट में मामला है तो ईडी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। हमें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट में मामला है तो पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के जालना से। बड़ी खबर ये है कि परिवहन निगम की बस में आग लगा दी गई है। मराठा प्रदर्शनकारियों पर आग लगाने का आरोप है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं मराठा आंदोलनकारी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जालना में परिवहन निगम की बस में आग लगा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं परिवहन निगम की बस, जिसको आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी यह कि महाराष्ट्र के जालना में परिवहन निगम की बस में आग लगाई है मराठा प्रदर्शनकारियों ने। ये उन पर आरोप लग रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर मराठा आंदोलनकारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन उनका चल रहा है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, परिवहन निगम की बस को आग के हवाले कर दिया गया। आरोप लगा है मराठा प्रदर्शनकारियों पर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल अंबाग तालुका के तीर्थपुरी शहर की तस्वीर है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मराठा प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की जो बस थी उसको आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला सामने आया उसके बाद जालना के अंबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर कर्फ्यू लगाया गया है। जालना के अंबाद में कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि राज्य परिवहन की बस में आग लगाई गई और परिवहन निगम की बस में जिस तरीके से आग लगी, इसका सीधा आरोप मराठा प्रदर्शनकारियों पर है कि आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे मराठा आंदोलनकारियों ने परिवहन निगम की बस में आग लगाई है। ऐसे में मौके पर हड़कंप मच जाता है और उसके बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है।